हाय एवरीवन। मेरा नाम है दीदात। आप देख रहे हैं सत्य इस्लाम। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। हाँ तो व्यूवर्स, जैसा कि आप जानते हैं, हमेशा हमारे पास अंकुर भाई आते हैं, कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछते हैं और सत्य इस्लाम के इस चैनल पे हम कुछ ना कुछ डिस्कशन करते हैं। कोई बड़े मुद्दा हो या छोटा मुद्दा हो, उस पर डिस्कशन करते हैं। आज फिर से कोई एक टॉपिक लेकर आया है अंकुर। उससे पूछते हैं कि उसने क्या टॉपिक लाया है। हाँ तो अंकुर, आज तूने क्या क्वेश्चन लाया है? आज तूने मुझे घर पहुंचने भी नहीं दिया। आज तू क्लासरूम में ही मेरे आ गया। तो इतनी क्या जल्दी थी और क्या क्वेश्चन है? क्या बताऊँ दीदा, जब से मैंने एक इस्लाम के ऊपर एक एलिगेशन सुना हूँ, मैं तेरे घर पर आने का भी वेट नहीं कर सका और मैं तेरे क्लासरूम में आ गया। बहुत बेचैन हूँ सुबह से और मैं आज 11 बजे तेरे पास पहुँच चुका हूँ। देख दीदा, तू पुष्पेंद्र को जानता है, तू अंकुर आर्या को जानता है। इन लोग दोनों ने एलिगेशन लगाया है कि कुरान में लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 5 में कि तुम काफिर को जहाँ पाओ वहाँ कत्ल कर दो। मेरे को ऐसा नहीं लगता कि लिखा होगा, और लिखा होगा तो इसका मतलब कुछ और होगा। क्योंकि अगर ऐसा लिखा होता तो शायद आज मैं ज़िंदा नहीं होता था। क्योंकि तू इस्लाम को फॉलो करता है और मैं तेरा पक्का दोस्त हूँ और मैं काफिर हूँ। तूने आज तक मुझे कत्ल कर दिया होता। अंकुर, मैं तेरे को बता दूँ, तू गलत फहमी में। वाकई में कुरान में लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 5 में कि तुम काफिर को जहाँ पाओ वहाँ कत्ल कर दो। मगर तेरी ये बात भी लॉजिकल है कि अगर ऐसा लिखा है तो आज तू ज़िंदा क्यों है? आज अंकुर ज़िंदा क्यों है दीदात के होते हुए? ये बात भी बहुत इंटरेस्टिंग तूने किया है। दोनों का मैं आंसर दूंगा। मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ। देख, सबसे पहले ये सवाल बनता है कि काफिर का मतलब क्या है। काफिर का मतलब है डिक्शनरी के हिसाब से रिजेक्टर, डिनायर, इनकार करने वाला। तो उस टाइम पर, जिस टाइम पे ये सूरत उतरी थी, उस टाइम पे काफिर, और अभी भी काफिर उसी को कहते हैं जो नॉन मुस्लिम है। जिसने इस्लाम को डिनाई किया वो है नॉन मुस्लिम। तो कोई भी नॉन मुस्लिम है उसे काफिर कहते हैं। देख अंकुर, कुरान में से कोई भी आयत का अगर तेरे को मतलब जानना है एग्जैक्टली, तो उसके तेरे को बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। बैकग्राउंड का मतलब यह है कि ये आयत किसके लिए नाजिल हुई, क्यों नाजिल हुई, किस वजह से नाजिल हुई, पर्पस क्या था इसका। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको मद्देनज़र रखते हुए तेरे को आयत को पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। तो मैं तेरे को बताता हूँ चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 5 कुरान की जो आयत है, इसका मतलब क्या है और इसका बैकग्राउंड क्या है। तेरे को बात आसानी से समझ में आ जाएगी। हाँ, अभी पूरी कहानी सुन। असल में हुआ क्या था, मक्का के मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम के बीच में कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हुआ था। एक डील फाइनल हुई थी। तो उस डील को मक्का के नॉन मुस्लिमों ने तोड़ दिया था। तो अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया, चैप्टर 9 वर्स नंबर 5 को उतारा और कहा कि हुर्मत वाला महीना निकल जाने के बाद तुम्हें काफिर जहाँ मिले उसे मार दो। क्यों ऐसा कहा था? क्योंकि मक्का के नॉन मुस्लिमों ने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया था। चलो उनको देखो, एक मैं मिसाल देता हूँ जिससे देखो बात आसानी से समझ में आ जाएगी। सपोज कर इंडियन आर्मी एंड चाइनीज़ आर्मी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हुई हो, बराबर, और उस कॉन्ट्रैक्ट को चाइनीज़ आर्मी तोड़ देती है। चल सपोज कर के कॉन्ट्रैक्ट ये था कि दोनों भी, इंडियन आर्मी एंड चाइनीज़ आर्मी एलएसी को पार नहीं करेगी। मगर चाइनीज़ आर्मी ने एलएसी को पार करके इंडिया में घुस गई। एलएसी पार करके इंडिया में घुस गई। तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर क्या ऑर्डर देगा? चाइनीज़ आर्मी तुम्हें जहाँ मिले उसे मार दो। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने, चाइनीज़ आर्मी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है। और इसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर एकदम परफेक्ट होगा, इसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर की कोई गलती नहीं है। उसी तरह जब मक्का के नॉन मुस्लिमों ने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया था, तो अल्लाह का हुक्म आया कि अब तुम्हें नॉन मुस्लिम जहाँ मिले उसे मार दो। तो इसमें बता, अल्लाह की कोई गलती है, कुरान की कोई गलती है, इस्लाम की कोई गलती है? और ये जो आयत उतरी थी, ये उस वक्त के लिए उतरी थी, आज के लिए नहीं उतरी है। यानी आज अगर तुम्हें काफिर मिले तो तुम मारो नहीं। क्यों? कि ये आयत उसी वक्त के लिए उतरी थी, और वो जब वो जंग ख़त्म हो गई तो उस आयत का मकसद भी ख़त्म हो गया। चल अब लॉजिक लगा इनको। अगर आज भी उस आयत का मतलब वैसे का वैसे ही रहता कि काफिर तुम्हें जहाँ मिले वो मारो, तो आज कम पेश दुनिया में 56-57 इस्लामी देश है। कोई भी एक ऐसा देश मुझे बता दे जहाँ पर ये कानून हो, ये कॉन्स्टिट्यूशन है कि यहाँ पर काफिर जहाँ भी मिले मुसलमानों को, वो उस काफिर को कत्ल कर दे।
मैं तो को चैलेंज करता हूँ, ऐसी कोई कंट्री नहीं है जहाँ पर ये कॉन्स्टिट्यूशन ये लॉ है कि काफिर यहाँ घूम फिर नहीं सकता है, यहाँ पर उसका कत्ल हो जाएगा। हाँ जी तेरे बात में दम तो है कि आज ऐसी कोई भी मुस्लिम कंट्री नहीं जिसमें ये लॉ हो कि काफिर यहाँ पर रह नहीं सकते हैं। बल्कि अब मलेशिया की बात करूँ तो अभी 50% नॉन मुस्लिम है और वो इस्लामी देश है। तुर्की बहुत सारे परसेंट नॉन मुस्लिम से, और दुबई तो जानते ही है अपन। अंकुर तू समझ गया ना कि भाई चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 5 का क्या मतलब है? हाँ यार दीदा, मैं तो समझ गया हूँ, मगर जो वीडियो देख रहा है लोग कोई सनकी दिमाग का रहेगा, संघी रहेगा तो शायद नहीं समझेगा। उन लोगों को तो अपने हाल पे छोड़ दे। अभी मैं घर पे जा रहा हूँ, तेको भी छोड़ देता हूँ अपनी गाड़ी में। रास्ते में एक बहुत बड़ी शावरमा की दुकान है जिसका नाम अरेबियन शावरमा है, बहुत अच्छा शावरमा बनाता है। शावरमा खाते हैं, मगर इस बार पैसा तू भरेगा। पहले दिन तेको बिरयानी भी मैंने खिलाया हूँ, दूसरे दिन चाय भी मैंने पिलाया हूँ, तंदूरी चाय तेको याद रहेगी। आज शावरमा तू खिलाएगा, पक्की बात है। हाँ चल दीदा, तू भी क्या याद रखेंगा, आज शावरमा मेरी तरफ से, चल। Dad and Anchor at Arabian Shawarma. हाँ भाई दीदा, शावरमा तो एक नंबर था। मेरे को पहले पता नहीं था शावरमा कितनी बड़ी दुकान है। तेरे भाई को सब पता है कहाँ पे क्या मिलता है, कैसा मिलता है, तू उसका टेंशन मत ले। तू सिर्फ पैसे निकाल, बाकी अपन पूरी दुनिया घूमेंगे, फिर टेंशन मत लेना। अच्छा साले, मैं पैसे निकालूं? आज मैंने पार्टी दे दिया, कल तू देगा, मगर कल की बात कल करने का, आज नहीं करने का। अच्छा चल, मिलता हूँ। दुआओं में याद रखना, अल्लाह के जिक्र का अपने मुंह पे सवाल रखना। हाँ तो भाई लोग, मैं वीडियो भी अपलोड कर रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर ज़रूर करना, और ये दावत के काम को सपोर्ट ज़रूर करना। सपोर्ट कैसा करेंगे? सब्सक्राइब करके। सब्सक्राइब भी मार देना, लाइक का बटन भी दबा देना, शेयर भी कर देना। और कुछ सवाल रहे, कुछ क्वेश्चन रहे, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और इसी तरह अपना सपोर्ट बनाए रखो। तब तक के लिए गुड बाय। Inviting people towards Islam is the responsibility of every single Muslim. Thanks for watching.